हेलो बच्चों। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डायमेंशंस फार्मूलों के बारे में, है ना। और डायमेंशंस फार्मूले हमारे पास बहुत सारे अराउंड 250 300 अप्रॉक्सीमेट हमारे 11th-12th के मिलाकर हो जाते हैं। तो हमने तरीका सीख लिया कि हम डायमेंशंस किस तरीके से निकालते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनके साथ जो जो हमारे पास टर्म आती जाएंगी हम उनके डायमेंशनल फार्मूले वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उनकी यूनिट के साथ साथ ही। और इस चैप्टर में भी जब हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले हम वहाँ से निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस जो होती हैं, हम डायमेंशनल एनालिसिस जो करते हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उन्हें हम यूज कहाँ करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की। तो आप ये सब तो जानते ही हो कि हमारे पास एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं हमारे पास कांस्टेंट्स। क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं और कांस्टेंट भी हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स और एक होते हैं हमारे पास डायमेंशन लेस variable. Similarly, constant are of 2 types, dimensional constants and dimensional less constants. तो यहाँ पे constants भी हमारे पास एक dimensional constants होते हैं और एक dimensional less constants होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? देखो, जो डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं विच possess डायमेंशंस, जिनके अंदर डायमेंशंस होते हैं एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज़, और जिनकी वैल्यूज़ कैसी होती हैं? वेरिएबल होती हैं। क्या है? विच possess डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज़, उनको कहते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल। अब होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्या होते हैं? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डज नॉट हैव डायमेंशंस, यानी कि जो डायमेंशंस नहीं रखते बट हैव वेरिएबल वैल्यूज़, लेकिन वेरिएबल वैल्यूज़ रखते हैं। डायमेंशंस इनके पास नहीं होते, दे डू नॉट हैव डायमेंशंस, हैव नो डायमेंशंस, ये कोई डायमेंशंस नहीं रखते बट हैव वेरिएबल वैल्यूज़, लेकिन वेरिएबल वैल्यूज़ रखते हैं। इनको कहते हैं हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। Similarly, constant are of 2 types, dimensional constants and dimensionless constants. Dimensional constants are those physical quantities which have dimensions as well as constant values. इनकी जो values होती हैं वो constant होती हैं और इनके अंदर dimension भी होते हैं। और those physical quantities which have no dimensions but have constant values, जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता लेकिन कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इनके एग्जाम्पल देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हमें कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखनी है जिसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वैल्यू वेरी हो, वेरी मतलब चेंज होती रहे समय के साथ, सिचुएशन के साथ, जो चीज़ें अपने आप को बदल लेती हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, है ना। तो जिनकी वैल्यूज़ वेरी होती रहती हैं उनको हम वेरिएबल वैल्यूज़ कहते हैं और जिनके पास डायमेंशन भी होते हैं तो वो होती हैं डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे कि एरिया। मेरे घर का एरिया कुछ और है, आपके घर का एरिया कुछ और है। मेरे घर की जो जगह है ना, जो सरफेस है वो छोटा सा है, आपके घर का सरफेस बहुत बड़ा है। तो मेरे घर का एरिया छोटा है, आपके घर का एरिया बहुत बड़ा है। और इस धरती पर मतलब कि जो भी हमारे हैं ये महाद्वीप हैं, इनमें एक देश ऐसा है जिसका एरिया बहुत बड़ा है और एक देश ऐसा है जिसका एरिया बहुत छोटा है ना। और बहुत सारे देश हैं जिनके डिफरेंट एरियाज़ हैं और एक दो देश ऐसे भी हैं जिनके एरियाज़ एक दूसरे से मैच करते हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम एरियाज़ हैं। तो एरिया क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेरिएबल क्वांटिटी। लेकिन इसकी तो डायमेंशंस भी होती है ना। एरिया का डायमेंशन हमने पढ़ा था ना, L2 होता था,
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डायमेंशंस भी हैं और वेरिएबल भी है, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल हो गया क्या हमारे पास एरिया। बिल्कुल इसी तरीके से वॉल्यूम है। अब तुम वाटर बॉटल लाते हो, तुम्हारी में अलग पानी आता है और मैं लाती हूँ, मेरे में ज़्यादा पानी आता है, मुझे प्यास लगती है, मैं बड़ी वाली बोतल लाती हूँ, है ना। तो तुम्हारी बोतल का वॉल्यूम अलग है, मेरी बोतल का वॉल्यूम अलग है, लेकिन तुम्हारी जो बोतल है उसका डायमेंशन L3 है और मेरी बोतल का भी डायमेंशनल L3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम होता है वो डायमेंशन को कंटेन करता है, लेकिन हर चीज़ का वॉल्यूम सेम हो ऐसा तो नहीं है, वेरी होता है वॉल्यूम, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसी है, डायमेंशनल वेरिएबल के अंडर कंसीडर की जाती है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी सबकी अलग अलग, मैं और आप दौड़ लगाए हैं ना, बिल्कुल सीधी रेखा में, इधर उधर नहीं जाना, स्पीड नहीं बनानी। अगर वेलोसिटी हम ले रहे हैं तो बिल्कुल हम रेक्टिलिनियर पाथ हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों भागेंगे, आप भी भागोगे, मैं भी, बिल्कुल सीधी रेखा में। हो सकता है मैं धीमे भागूं और आप बहुत तेज भागो, है ना। तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, किसी की अलग है, किसी की और अलग है ना। लेकिन वेलोसिटी का भी तो डायमेंशन होता है। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम, तो डायमेंशन क्या हो गया, L_t-1, यानी कि m0L1t-1, यानी वेलोसिटी का भी क्या होता है, डायमेंशन होता है, लेकिन वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एक डायमेंशनल वेरिएबल है। नेक्स्ट है फोर्स है ना, फोर्स। अब देखो, एक थप्पड़ मारता है खली और एक थप्पड़ मारती हूँ मैं, तो बताओ किसने ज़्यादा फोर्स से थप्पड़ लगाया, ऑब्वियसली खली ने ना। तो वेरिएबल हुआ नहीं हुआ, है ना, उसने जो फोर्स लगाई वो अलग है, मैंने जो फोर्स लगाई वो अलग है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन तो होता है ना m1L1t-2।